हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं। हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। तो 2024 के चुनाव में विपक्ष का मोदी के परिवार के बाद शक्ति पर प्रहार सामने आया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीखा पलटवार किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति पर बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबई में इंडी गठबंधन की पहली रैली हुई और उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर बेटी शक्ति का रूप है और मैं इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। शक्ति के अपमान को लेकर संतों ने भी राहुल गांधी को निशाना उन पर साधा। राहुल गांधी और विपक्ष फिर से चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं।
मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए। प्रियंका मौर्य जी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी। नेहा यादव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ विजय उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आइए सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ। प्रियंका मौर्य से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रियंका जी, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, इस बात को जोड़ते हुए, मात्र शक्ति से जोड़ते हुए इस बात को सामने पेश किया। लेकिन अब यहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की बात को, जैसा कि हमेशा होता आया है, गलत तरीके से जनता के सामने उतारा जा रहा है। आपका रिएक्शन इस पर क्या है? देखिए, मोदी सरकार पिछले 10 साल में इस देश में महिला शक्ति के लिए योजनाएं हैं, अभियान है मोदी की सरकार में, जो कि बीजेपी के लिए गेम चेंजर है और कांग्रेस के विपक्ष के लिए, इंडी अलायंस के लिए राहु काल है। तो राहुल जी के लिए जिस तरीके के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है। शक्ति, इस देश की जो महिलाएं हैं, उनके लिए किस तरीके से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, शक्ति का अपमान कर रहे हैं, इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। ठीक है मैम। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और मैं अभी ये भी बोल रही हूँ कि देखिए किस तरीके से महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं निकाली गई हैं, तमाम अभियान निकाले गए हैं। अगर मैं कहूँ तो पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिली, सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण आया, उससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। महिला सम्मान बचत पत्र दिया जा रहा है, मैटरनिटी लीव जो कि 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर दी गई है। महिला पोषण अभियान चलाया गया जिसमें महिलाओं को जागरूक किया गया। आयुष्मान योजना, वन स्टॉप सेंटर स्कीम जिसमें महिलाएं अपनी हर तरीके की परेशानी एक जगह पे निवारण किया जा सकता है। तो ऐसी तमाम स्कीमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके सम्मान के लिए। प्रियंका जी, जल्दी से इस पर और भी मेहमान मौजूद है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। नेहा यादव जी से जल्दी से रिएक्शन लेंगे। नेहा यादव जी, राहुल गांधी के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र शक्ति से जोड़ के जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 4 जून मतलब 400 पार होने वाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि यूपी के ये 2 लड़के जो हैं, यूपी का पूरा जीत का समीकरण बिगाड़ने वाले हैं। देखिए, 4 जून को 400 पर हार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की होगी। प्रधानमंत्री जी को अक्सर नारी शक्ति की याद तब आती है
जब प्रधानमंत्री जी के दिन गर्दिश में होते हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नारी शक्ति, भाई पहले तो इनकी आदत है बीजेपी के लोगों की कि किसी के भी बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना। प्रधानमंत्री जी को बेटियों की याद आज आ रही है, तब नहीं आई जब मणिपुर में बेटियों को नग्न करके सड़क पे घुमाया गया? क्या वो नारी शक्ति का प्रतीक नहीं थी? प्रधानमंत्री को याद तब नहीं आती है जब इनके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद अपने कॉलेज में लड़कियों से मसाज कराते हैं और कुलदीप सेंगर एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप करते हैं। क्या वो लड़की शक्ति का रूप नहीं होती है? किस तरह के हाथरस की बेटी नारी शक्ति का रूप नहीं है? आज देश में महिलाओं की असुरक्षा सर्वाधिक बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पर आ गया है। क्या वो नारी शक्ति का प्रतीक नहीं है प्रधानमंत्री की निगाह में? जब प्रधानमंत्री जी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इस बयान का भी स्पष्टीकरण आपको देना होगा। पहले रिएक्शन ले रही हूँ, एक बात और रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हमारे साथ सुधा मिश्रा जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाते हैं तो बेइज्जती करने के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं दीदी ओ दीदी। मैं आगे लौटती हूँ आपके पास। जल्दी से एक बार सुधा मिश्रा जी से भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृशक्ति से जोड़ के राहुल गांधी की बात को सामने रख रहे हैं, आपका रिएक्शन जानना बहुत जरूरी हो जाता है सुधा मिश्रा जी, क्योंकि आप इस बात पर बखूबी बता पाएंगे कि राहुल गांधी क्या बोल रहे थे और उस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जनता के बीच में रखा है उससे आप रिलेट करती हैं या नहीं? कंचन जी, जो राहुल जी ने कहा, जिस शक्ति की बात की जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है असंवैधानिक, उस बॉन्ड के हिसाब से इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा भ्रष्टतम कार्य को करने वाली सरकार जब शक्ति के नाम पे इस तरह तोड़ती और मरोड़ती है तो जनता देख रही है इनके झूठ को। गोस्वामी जी ने एक लाइन कही, मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि लिखी नहीं की ले गई है। उन्होंने कहा कि शक्ति के खिलाफ, शक्ति का मतलब जो सत्ता में बैठे हुए मदमाते लोग हैं जो अपनी शक्ति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, नारी शक्ति है कहने की जरूरत नहीं है। और ये राहुल गांधी जैसे बेहतर जो अपने घर से लेके इस देश के बाहर तक उस महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। जो मणिपुर देख न पाए, जो अपना घर देख न पाए, जो घर के बाहर न देख पाए, जो मात्र महिलाओं को, आपने सुना होगा ना कि करोड़ों की गर्लफ्रेंड का नाम किसने दिया था, इस तरह से झूठ बोल के जनता को, हमारी जो बहन थी भाजपा की प्रवक्ता, क्या सच में शर्म नहीं आती महिलाओं को बांटते हुए? बिल्किस बानो की जो बलात्कारी थे उनके साथ बैठ के जिस तरह को छोड़ा गया। उपाध्याय जी भी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। विजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब जहां जहां रैली होगी वहां पर आप देखेंगे भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। अगर काम करेंगे, काम की बात करते हैं यहां पर हम एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की, तो महिलाओं के लिए जो काम किए गए हैं वो महिलाएं खुद गिनाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारी शक्ति के ऊपर सीधे जाके बात करना और कांग्रेस का नाम ना लेना, राहुल गांधी का नाम ना लेना, लेकिन इस बात का जिक्र करते हुए सीधा तंज कांग्रेस पर कसना, क्या ये लगता है कि बीजेपी के लिए और बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है? पहले तो मैं इस पैनल में शक्ति स्वरूपों को नमस्कार करता हूं क्योंकि मैं भी शक्तियों के बीच में हूं। देखिए, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। जिस तरीके से वे ऑफ प्रेजेंटेशन था राहुल जी का, वो हिंदू धर्म के साथ शक्ति को जोड़ के उन्होंने अपने वाक्य को पूरा किया था, तो शायद वहां से उन्होंने मौका दे दिया। दूसरी बात, सभी राजनीतिक दल कभी न कभी सत्ता में रहे हैं और जवाबदेही तो सबकी। अगर कहीं किसी भी कोई घटना होती है किसी शक्ति स्वरूपा के साथ, हम साल में 6-6 महीने पे जब नवरात्र आती है, इसीलिए कन्याओं के पूजन का विधान बहुत लंबे समय से है, लेकिन उससे जो प्रेरणा मिलनी चाहिए हमारे समाज को, शायद उसमें कोई कमी रह गई है। ये राजनीतिक मौका है चुनाव का और इसमें ऐसे बयानों का भरपूर इस्तेमाल होता है। और जहां तक प्रधानमंत्री की रैलियों की, ठीक है, बिल्कुल, राहुल गांधी को तो कोई भी बात बहुत ही सोच समझ के कहनी होगी क्योंकि अब तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जो है वो शुरू होने जा रहा है। मैं लौटूंगी, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको जल्दी से एक बार साधु संतों का भी रिएक्शन इस पर दिखा देते हैं। साधु संतों ने इस बात का जवाब राहुल गांधी को कैसे दिया है, सुनिए। एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया, जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं। हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके
हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं और सड़क पर घूमते रहेंगे। तो आपने संत समुदाय की इस रिएक्शन को जाना, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अपने बयान पर राहुल गांधी जो है वो चौतरफा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस को 2024 के नतीजे मालूम है और कांग्रेस को ही क्या, देश के जन जन को मालूम है कि 2024 में फिर से देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, वो भी 400 आंकड़े के पार होके। तो कांग्रेस पार्टी हार की तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली है। राहुल गांधी सब आधारहीन बातें कर रहे हैं। वो जहां जहां जाते हैं उन्हीं के लोग उनके सब मोहब्बत छोड़ करके चले आ रहे हैं दूसरी तरफ। अब वो राहुल गांधी की कौन सी मोहब्बत है, क्या है, वो जाने उनका। ये मालूम नहीं है भारतीय संस्कृति, भारतीय शक्ति और पूर्वजों के, तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े प्रयास कर लिए इसको दबाने के लिए। अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक ये चलने वाली है। इसलिए आप कोई भी रूप ले लो, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है। उस प्रकार का व्यवहार करने वाले, आज हिंदू को गाली बकने वाले लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये शक्ति, जितने भी आप इसको विरोध करोगे, शक्ति पुनः बढ़ेगी। और आप जल्दी से कांग्रेस का पक्ष भी जान लीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैम, ये पासा तो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट, जिस पर भारी नाराजगी यहां पर साधु संत में भी देखी जा रही है। संत पक्ष जो है वो बहुत नाराज नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी से इस स्टेटमेंट के ऊपर। कंचन जी कुछ देर बोलने देंगे कि आप बीच में इंटरप्ट कर देंगी? तो मैं बोलूं तो हम चुप हो जाते हैं। हाँ, थैंक यू। क्योंकि आप लोग जब बातें आनी शुरू होती है तो बंद कर देते हो। आपने राजू दास जी का दिखाया, आज दिखा दीजिए अपने चैनल पे कि कितना उन्होंने धार्मिक रूप से धर्म को खराब करने की कोशिश की है। जो उन्होंने टिप्पणी की है दिखा नहीं पाएंगे आप। राहुल जी ने क्या बोला, उसको जानबूझ के तोड़ मरोड़ के उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश आपने दो संतों को दिखाया। एक संत उसमें से ऐसे हैं जो स्वयं अपने देश को, अपने धर्म को रोज नुकसान पहुंचाते हैं, आप उनका देता रही हैं। यहाँ पे संत समाज नहीं, संत समाज के वो लोग जो सच में धर्म को आगे करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे संत समुदाय के सिर्फ ये दो संत हैं जो राहुल गांधी की बात से नाराज है। पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए। मैंने कहा ना, जो सच्चाई जानते हैं वो ऐसी बात नहीं करेंगे। आप जानती है कि भाजपा का प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए अगर दो लोगों को दिखा देंगे कि संत समाज इस पे वो है, संत समाज जानता है कि वो सच बोल रहे हैं। और सच क्या है? शक्ति किसके हाथ में है? जिसके पास सामर्थ्य है कुछ भी बुलवा के, कुछ भी तोड़ मोड़ के प्रस्तुत कर देने के लिए। आप जानती है, आप जवाब दीजिए यहाँ पर सुधा जी को। प्लीज मुझे पूरा बोलने दीजिए। जिस तरह से समय भी कम होता है, राहुल समय भी देखना होता है। एक बार झूठ रहे, ठीक है, आपकी आदत है इस तरीके की वो बातें, अनर्गल बातें इस तरीके की राहुल गांधी जी किया करते हैं। और इसी अनर्गल बातों में इस देश के संवैधानिक खिलाफ बोला। और धर्म से जब हम शक्ति को जोड़ते हैं तो उसका मां स्वरूप होता है, बेटी स्वरूप होता है, देवी स्वरूप होता है। इसलिए इसको मिस इंटरप्शन नहीं बोलेंगे। ये उनका तरीका है, वो इसी तरीके से चीजों को कन्वे करते हैं। और ये पूरा देश जानता है कि किस तरीका से राहुल गांधी सब बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं के अधिकार प्रदान करते हैं। प्रियंका जी बोलने का मौका तो दीजिए। आप तो एक एक करके बोलेंगे, प्रियंका जी एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई देगा, वरना कुछ नहीं सुनाई देगा। पहले ही समय कम है,
एक एक करके वैसे आप दोनों का रिएक्शन ले लिया, मैं नेहा जी के पास आना चाहूंगी। नेहा जी, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता है कि ये पार्टी जिसके साथ जाती है अपना फायदा लेती है लेकिन साथ वाले को नुकसान पहुंचाती है, और अभी भी जो ओपिनियन पोल के नतीजे आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यूपी में तो कांग्रेस फायदा लेगी लेकिन सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। और अब राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट जो है ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की और चिंता बढ़ा दे। बहरहाल मैं आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस पर आपको बताते हैं कि आगे बढ़ते हुए इस पर और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, जानिए। गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं और देखिए सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी का करियर बर्बाद कर रहे हैं। और ये अब आप राहुल गांधी के एक बयान से समझ सकते हैं कितनी बड़ी उठापटक कांग्रेस पार्टी को अब आगे देखनी होगी। चुनाव प्रचार का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है, हर एक कदम हर एक बात सोच समझकर बोलनी होगी।